हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मीनिंग से ही पता है कि कोई ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर क्या हो, दो हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। वैसा आपने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैंने इसको लिख दिया, मान लो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। इसकी मैक्सिमम पावर है डिग्री, वो होनी चाहिए 2। मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 होनी चाहिए। वो क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वहां पे लिखा होता है वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों लिखा होता है कि अगर ए 0 हुआ, अगर ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर वाली 0। तो अब आपके पास बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी बचा, वो तो क्या है? आपका एक लीनियर इक्वेशन है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। अब कोई भी इक्वेशन की जितनी अधिकतम घात होती है, जितनी पावर होती है मैक्सिमम, उतने ही उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। जितनी उसकी अधिकतम घात उतने ही उसके रूट। अगर इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके रूट होंगे 2, या इसके सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं 2। ऐसे ही अधिकतम घात 3 है तो उसके सॉल्यूशन होंगे 3, या फिर मैं 3 रूट बोल सकता हूँ। जितनी घात, अगर कोई इक्वेशन है उसकी 5 घात है तो वहां पे उस वेरिएबल में जिसमें भी दी हुई है उस वेरिएबल की 5 वैल्यू आएगी, यानी 5 सॉल्यूशन होंगे उस इक्वेशन के। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। मैंने मान लिया एक सॉल्यूशन अल्फा है और दूसरा सॉल्यूशन है बीटा है। मैंने इसके 2 सॉल्यूशन मान लिए, अल्फा और बीटा। आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसको आप बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दो ही चीज बोला जाता है इसको, ऐसा कि x की वैल्यू ऐसे आती है अगर ऐसी इक्वेशन हो तो माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है, यानी x की दो वैल्यू है, एक बार यहाँ पे प्लस है और एक बार माइनस लेना होता है। तो आपने पढ़ा है एक d होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसकी जगह आपका डिस्क्रिमिनेंट डी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने इसके दो रूट्स माने, एक अल्फा और एक बीटा। तो मैं अगर अल्फा की वैल्यू चाहूँ तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक रूट अल्फा माना है, दूसरा बीटा, तो एक्स में रख के मैंने एक अल्फा की वैल्यू ये बता दी और इसकी वैल्यू मैंने डिस्क्रिमिनेंट रख दी। और दूसरा मैंने बीटा में इसको मान लिया माइनस बी और यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया, माइनस डी अपॉन 2a। मैंने अल्फा बीटा की दो वैल्यू ली है, एक वैल्यू अल्फा की लिया और दूसरी बीटा की, दो वैल्यू ले ली। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो मैं अगर सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो है अल्फा प्लस बीटा। सही मायने में वो यही तो है, अल्फा प्लस बीटा, दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा है। तो सम ऑफ रूट की बात करूं तो मैं इन दोनों को क्या करूं? जोड़ दूं, तो मेरा सम ऑफ रूट है आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट करूं तो अल्फा की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे जोड़ूं और ये जोड़ूं, तो दोनों का एलसीएम लूं, तो दोनों का एलसीएम है वो तो क्या सेम है, 2a। और जोड़ने के बाद माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएंगे? माइनस बी और बी हो जाएंगे माइनस के 2b। और प्लस का अंडर डी और माइनस का अंडर डी है वो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो 0 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस बी अपॉन ए। यही आपने पढ़ा था, सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जो b है वो क्या होता है? x का कॉफिशिएंट होता है। जो b है वो क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। और जो a है वो क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही चीज आपने पढ़ी थी। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूँ मैं आपके साथ। रूट्स, इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा, कि मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, अल्फा और बीटा का। अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो नीचे 2a और 2a जो गुणा है वो गुणा होके क्या बन जाएगा, 4a² बन जाएगा। ऊपर देखो माइनस बी प्लस अंडरूट डी है, नीचे माइनस बी माइनस में अंडरूट है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b²। तो मैंने किया a², तो ये a² करूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस b² की जगह आ जाएगा अंडरूट डी का स्क्वायर। तो ये हुआ मेरा b², ये अंडरूट डी का स्क्वायर। तो आपको अब डी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, अंडरूट हट जाएगा स्क्वायर होते ही, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये आएगा माइनस का b² और प्लस का 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। b² से b² कट जाएगा, b² से b², तो ये क्या बचा 4ac अपॉन 4a²। 4 से 4 कैंसिल हो गया और एक a से कैंसिल हो गया, जो कि क्या है c/a, यही तो था। तो c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि c है वो क्या होती है आपकी, इसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये चीजें आ गई आपकी, ये पता थी। तो अब अपन सम ऑफ रूट्स के बाद और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बाद अपन बात करते हैं। तो इसके बाद अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स भी होता होगा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है उस पर भी अपन बात करते हैं। तो ये इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करता हूँ मैं। इसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स वो क्या होता है, तो देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा, मैंने इस पे मॉड डाला है अल्फा माइनस बीटा। मॉड क्यों डाला है कि मेरे को अभी पता नहीं कि कौन सा रूट बड़ा है, अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। तो अगर अल्फा छोटा हुआ बीटा बड़ा हुआ तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, तो वो डिफरेंस सही नहीं आएगा, वो नेगेटिव की वैल्यू आएगी। तो अपने पास ना मेरे को पता नहीं है ना कौन सा बड़ा है, तो वो वैल्यू नेगेटिव की ना आए, इसलिए मैंने इस पे क्या डाल दिया है, मॉड। तो अब ये क्या है, ठीक है, मेरे को अगर मॉड इसका हटाना है, मेरे को अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो मेरे को अगर इसका मॉड हटाना है तो मॉड हटाने के लिए मैं इसका क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। मॉड हटाने का एक तरीका है मेरे पास कि मैं क्या कर दूँ, अल्फा माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर। मेरे को तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं इस पे एक बार अंडरूट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इस पे अंडरूट अप्लाई कर दिया तो ये अंडरूट में आ गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है वो, और इसमें क्या रिलेशन होगा, क्या फर्क होगा दोनों में, सोचो। ये है एक, तो आप इसको जानते ही हो, अगर ओपन कर दूं तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, अगर अल्फा माइनस बीटा को ओपन कर दूं तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है, -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो इसको मैं प्लस वाले की टर्म में लिखूं तो क्या लिखूं, तो ये बन जाए, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल पावर -4ac कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जैसा ही होगा, क्योंकि 4ac है तो इसमें, सॉरी 4 अल्फा बीटा कर देता हूँ मैं, तो इसका प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा जो कि माइनस का 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडररूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास थी, क्या था, -b/a का स्क्वायर, और 4 अल्फा अपॉन बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आपके पास थी, अल्फा अपॉन इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, c/a थी। तो ये आपका बन गया अंडरूट में b² अपॉन a² -4c/a। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ
तो एलसीएम आया मेरा ए स्क्वायर, ये आया बी स्क्वायर, यहाँ से एक ए और आ गया, तो मान लो 4ac। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, वापस वैल्यू किसकी है, डिस्क्रिमिनेंट की, और नीचे ए स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अंडर डी अपॉन ए। ये आएगा आपका डिफरेंस ऑफ रूट, यानी अल्फा माइनस बीटा है वो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट वो होता है अंडर डी अपॉन ए। इस पे मैंने मॉड डाला है, तो डिफरेंस ऑफ रूट की बात समझ में आई। तो ये होता क्या है, सारी चीजें जो रूट्स और ये लिखे हैं मैंने, ये रिलेशन है कॉफिशिएंट और रूट्स में, रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड रूट्स। क्योंकि ए बी सी है वो तो इसमें क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है वो तो क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और बी लिखा हुआ है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, सी है वो कोई एक कांस्टेंट है। तो इन सारे जो कॉफिशिएंट है इनका रिलेशन मैंने किया है रूट से, एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा है, तो मैंने डिफरेंस ऑफ रूट बता दिया आपको। इससे पहले मैंने आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बताया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, अब अपन आगे चलते हैं। देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी पे, एक 2020 में जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये 2020 में आया था। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। अगर सेम फॉर्मेट में ऐसी चीजें हैं, इधर अल्फा और इधर बीटा है, तो आपको अलग अलग रूट निकाल के वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है कि आप अल्फा बीटा दो रूट निकालो और उसमें अल्फा वैल्यू की बीटा की वैल्यू पुट करो। तो इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, जो आपसे पूछा गया इसको अगर मैं सोल्व कर दूं, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरा एलसीएम है वो आया ये। ठीक है, सबको पता है एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेना। तो अब ये आएगा अल्फा गुणा 1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस ये आएगा बीटा गुणा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको आगे करता हूँ, तो ये आ गया अल्फा, ये आया अल्फा बीटा स्क्वायर, ये आया बीटा, ये क्या आ गया माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, नीचे आ गया ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ, ये दोनों टर्म, और इसमें क्या कर दूँ मैं, माइनस से अल्फा बीटा कॉमन ले दूँ, तो यहाँ से अल्फा बच जाएगा, यहाँ से बीटा बच जाएगा। ठीक है, और नीचे मैं क्या करता हूँ, इसका माइनस कॉमन ले देता हूँ, तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बच गया, और मैं इसका अल्फा बीटा का क्या लिख देता हूँ, पूरे के पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ऊपर भी मैं कर सकता हूँ, अल्फा बीटा को कॉमन ले दूँ, तो यहाँ से बचा 1 माइनस अल्फा बीटा 1। अब यहाँ पे मेरा ऐसा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है, तो मेरे को ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मेरे को इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो आपको छोटी सी चीज़ ये पता होगी, पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, देखते हैं अपन। देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो ये ऐसा ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये निकालना हो तो मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसमें भी ये अप्लाई करूँ तो ऐसा हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये पूरी बात। तो ये पूरी बात ही तो चिपकानी है, इसकी जगह मैं ये चिपकाऊँ तो ये आ जाएगा आपका माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें जो जो यूज हो रहा है वो एक तो हो रहा है अल्फा प्लस बीटा यूज, और एक हो रहा है अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो, सारी चीज़ बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस इक्वेशन को देख के बताओ आप। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह अगर आप कंपेयर करो, अगर किसी को नहीं भी पता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी की जगह है माइनस का 3 और ये आता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3/7। और अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, तो -2/7। आपकी दो वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/7 और अल्फा इंटू बीटा आ गया -2/7। दोनों की दोनों वैल्यू जहाँ जहाँ है इसमें पुट कर दो। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूँ तो ये आ गई आपकी 3/7, ये आ गया 1, ये वैल्यू माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस का 2/7 अपॉन 1 और माइनस में इसकी वैल्यू लिख दो, तो इसकी वैल्यू है 3/7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू -2/7, ठीक, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी प्लस -2/7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ये 3/7 था ऊपर, ये जोड़ा तो 7 और 2 9/7 डिवाइडेड बाई 1। अगर मैं इसका पावर करूँगा तो ये बच जाएगा 9/16 और ये बन जाएगा मेरा 4/7। सॉरी 7 था ना, 7 का स्क्वायर है तो ये 16 नहीं बनेगा भाई, ये बनेगा 49, 9/49, ये 7 है, 7 का स्क्वायर, और जो लास्ट है वो बन जाएगा आपका 4/49, ठीक है। तो ऊपर आपका बन गया 27/49 और नीचे जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 49, तो 49 माइनस 9, ये 7 टाइम तो 7 इंटू 4 28 प्लस 4, 49 से 49 पहले कैंसिल कर दो 27, और ये आपका कितना बन गया 53, और ये माइनस कर दो 37, तो 37 अगर आपने इसमें से माइनस किया तो ये आपका बच गया 16, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 27/16। तो डी ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, तो इसमें डी ऑप्शन हो गया। कुछ नहीं करना होता, जो आपको फॉर्मेट दिया गया है उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, और अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा जो भी रिलेशन बनता है वो आपको पुट करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और है 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, इफ वन रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 81x² प्लस kx प्लस 256 इज क्यूब ऑफ अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k। इसमें दो रूट हैं, एक रूट है वो दूसरे का क्यूब है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। अपन मैं अगर कंसीडर करूं लेट, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा क्यूब, दो रूट हैं, एक अल्फा हुआ तो दूसरा हुआ अल्फा क्यूब। तो सम ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अगर करूं तो वो -b/a आना चाहिए, जो कि आपका आएगा माइनस का k/81 -b/a, ठीक है। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं, ये तो सम ऑफ रूट है SOR शॉर्ट में, और मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं POR, वो अल्फा इंटू दूसरा रूट, यहाँ पे अल्फा क्यूब लिया था मैंने तो वो c/a यानी 256/81, ये हुआ अल्फा की पावर 4। अगर अल्फा की पावर 4 है तो ये आया 256/81।
अगर मैं इसकी पावर 4 हटाना चाहूँ तो ये है 3 की पावर 4 और ये है 4 की पावर, तो प्लस माइनस 4/3। तो ये रूट आ जाएंगे मेरे प्लस माइनस 4/3 है। तो ये एक अल्फा की वैल्यू है, ये मेरे को तो वैल्यू चाहिए के की। तो मैं इस इक्वेशन में अगर अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन में अल्फा की, तो अल्फा की जगह वैल्यू पुट की तो ये आ गया आपका 4/3। मैंने एक बार मान लो प्लस की पुट की है, प्लस 4/3 का क्यूब माइनस के अपॉन 81। तो ये हुआ 4/9 सॉरी, और 4 का क्यूब कितना होता है 64/27 माइनस के 81। 27 कितने बार गया 9, तो 9 4 जा 36, ये बराबर माइनस के 81। ये इससे काट दो 3 जा, और ये मेरा बच गया 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 तो माइनस के, तो के बराबर आया आपका 300। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो माइनस में डाल दो। अगर माइनस में डालोगे तो ये बन जाए आपका माइनस का 4/3, और माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस का 64/27, और ये माइनस का के अपॉन 81। ठीक है, ये माइनस में आ गई ना ये वैल्यू, ये माइनस का के था तो ये माइनस का 300 आ गया था। तो ये वैल्यू है वो किसकी है, माइनस की है, तो ये माइनस का 300 आएगा। अब देखो ये फिर मैं इधर करके देखूंगा तो भी सेम ही बात आएगी, 100/27 माइनस का और माइनस के अपॉन 81। तो ठीक है, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये इससे 3 जा कैंसिल हो गया, 3 इधर गया तो के बराबर आ गया 300। तो के की वैल्यू आ गई 300। तो देखो अपन ने कुल मिला के 10-15 मिनट पढ़ा ही नहीं होगा, 10-1 मिनट पढ़े होंगे। 10 मिनट पढ़ते ही अपन जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहो, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सही से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। बस मेन बात है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन मैटर करता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है इफ साइन थीटा और कॉस थीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन LX² MX प्लस n बराबर 0। इसके दो रूट है, एक साइन है और एक कॉस थीटा में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एल एम एन में रिलेशन है, यानी इनके कोफिशिएंट के रिलेशन दिए हुए हैं, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो अपन एक चीज देखते हैं, साइन और कोस में दिया गया है ना, तो सम ऑफ रूट्स देखता हूं मैं इसमें। मैं बात करता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, SOR की बात करता हूँ, सम ऑफ रूट। तो वो आया आपका माइनस का m अपॉन एल माइनस बी अपॉन ए। अब मैं इसी में प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लेता हूँ, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट POR, वो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो आपका आया C/A, तो n अपॉन एल। अब आपके पास दो समीकरण हैं, दो रिलेशन है, उससे आपको ये रिलेशन लाने हैं। तो कैसे ला सकता हूँ, साइन कोस है तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ऐसा कुछ बनाओ इसमें। तो मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की स्क्वायरिंग करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ इसकी इक्वेशन एक की, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस m अपॉन एल का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। इस चीज को मैं 1 लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ 1। और बाई इक्वेशन 2 से देखो साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 तो था ही, 2 इंटू n अपॉन l। साइन थीटा कॉस थीटा को ये लिख सकता हूँ इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। सबका एलसीएम क्या आ रहा है, l स्क्वायर आ रहा है। l है यहाँ पे, l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर अगर एलसीएम आ रहा है तो सबको l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने सबको l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन जाएगा l स्क्वायर, यहाँ एक l कट जाएगा, 2 ml nl, सॉरी nl है, और यहाँ पे l स्क्वायर कट गया तो बन गया आपका m स्क्वायर। ऐसी कोई इक्वेशन है क्या, एक साइड कर दो सारे, m माइनस में है ना तो सारे इधर कर दो, तो l स्क्वायर प्लस 2 ml माइनस का m स्क्वायर बराबर 0। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें l स्क्वायर और ये तो हो प्लस में और ये 2nl है, तो l स्क्वायर और 2nl और माइनस का m स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो ठीक ही है। इफ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर क्यू दोनों बराबर हैं। तो आपको ये चीज़ दिखानी है। तो अब की बार आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों के जो रूट्स हैं उनके रेशियो हैं वो बराबर हैं, तो मैंने दोनों के रूट मान लिए अलग अलग। मान लेते हैं कि एक तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, बराबर 0। तो इसके दो रूट हैं, तो इसके दो रूट मैंने मान लिया कुछ एम एन है, इसके दो रूट है वो क्या है मेरे पास एम एन है, और दूसरा मेरे पास है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके भी दो रूट हैं, तो ये तो एम एन माना है मैंने, और इसके मैंने कुछ और मान लेता हूँ अल्फा बीटा मान लेता हूँ। तो इनका रेशियो वो बराबर है, रेशियो का मतलब है कि m अपॉन n इसका रेशियो बराबर है अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, मेरे को ये प्रूव करना है m अपॉन n बराबर है अल्फा अपॉन बीटा के। यदि मैं क्या करूं कि दोनों में कंपोनेंटो डिवाइडेंटो लगा देता हूं यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो, तो m माइनस n कंपोनेंटो डिवाइडेंटो यूज कर रहा हूं मैं इसमें, तो m माइनस n अपॉन m प्लस n, और अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट है और ये सम ऑफ रूट्स है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन डायरेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ रूट मैंने बताया था अंडरूट डी अपॉन, क्या बताया था, अंडरूट डी अपॉन ए, याद है सबको। तो डिफरेंस ऑफ रूट अंडरूट डी अपॉन ए, तो इसका अंडरूट डी निकालो, तो अंडरूट डी यानी पी स्क्वायर माइनस 4q अपॉन ए, m माइनस n ये आएगा, ठीक है। जो m माइनस n है ना डिफरेंस ऑफ रूट, वो आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और जो सम ऑफ रूट है वो आएगा माइनस पी बाई ए, ठीक है, सम ऑफ रूट है इनका। और यहाँ पे अल्फा बीटा इनका डिफरेंस ऑफ रूट आएगा, वो आएगा
डिफरेंस ऑफ रूट, अंडरूट डी यानी अंडरूट डी है वो ऐसा है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए की जगह सब में 1 है, जो ए है ना वो 1 है, ए वो 1 है अपॉन 1, और यहाँ पे है वो आएगा माइनस बी अपॉन भी 1 है तो डालने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने थोड़ा देखा नहीं। तो ये होगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू, और ये आपका आ गया माइनस पी, और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन माइनस बी। अब मैं क्या करता हूँ, रूट है ना तो स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड रूट हटा देता हूँ, स्क्वायरिंग both the sides, both the sides स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये बनेगा मेरा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन बी स्क्वायर। मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, ये बना 1 4q पी स्क्वायर, ये बना 1 माइनस 4c अपॉन बी स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर बचा तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो बचने के बाद, और 4 से 4 भी कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर क्यू और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर सी। हेंस प्रूव्ड। आपको यही प्रूव करना था, ये इधर आया वो उधर आया, बस ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। चलो आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा, अब देखो इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, then the equation whose roots are alpha प्लस बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन पूछिए जिसके रूट ये हो अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, चलो अब ये हुआ क्या है कि ये दो रूट से लिखे गए ऐसे, तो कोई भी इक्वेशन हो उसके रूट इसमें डाले गए हो तब जाके ऐसी इक्वेशन बनी होगी। मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो आप डालोगे अल्फा स्क्वायर पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0। एक रूट बीटा है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई भी रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसके अंदर पुट किया जाता है, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस क्यू बराबर 0। ऐसा ही तो बनेगा, यानी ये इसमें रूट डाले गए थे, यानी ये है क्या एक्चुअल में एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस 3 है ये, और इनके रूट अल्फा बीटा है, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एस ओ आर वो आएंगे माइनस बी यानी माइनस माइनस 5। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ मैं तो वो आएगा आपका 3, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, तो वो फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट गुणा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। यानी सम ऑफ रूट का मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर रूट इसके अल्फा बीटा हो, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट, ये चीज़ लिखी जाती है। तो मेरे पास जो रूट हैं वो ऐसे हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट की बात करूँ तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ तो अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा है बराबर 0। ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बनानी है
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल, और प्लस मूलों का गुणनफल बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैं एक्स स्क्वायर इन दोनों का सम करूं तो ये आएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा, ये आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, बराबर 1 बराबर 0। इसकी वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी क्या होती है। तो एक्स स्क्वायर मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 बराबर 0। ये मैं लिख सकता हूँ, ये बात मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस माइनस आ गया, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 3 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 3 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस ये आ गया 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 यानी 19 बटा 3, और यहाँ पे x गुणा में x रहेगा। ठीक है, गुणा में x होता है, सम ऑफ रूट्स गुणा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये गुणा में x है, 19x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका एलसीएम कितना है 3 है, तो 3 से सबको गुणा किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0। कोई भी ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।